के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बंद हो सकती हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक सुबह 11 बजे तक इमरजेंसी सुविधाएं जारी रहेंगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने पर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। आज से अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं ठप हो सकती हैं और तमाम जो अधिकारी डॉक्टर्स हैं और साथ ही पूरा अस्पताल का अमला है पूरा इनके साथ मौजूद है। महिला डॉक्टर्स भी साथ हैं और तमाम डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। सर, विरोध किया जा रहा है, 11 बजे तक का समय है, उसके बाद क्या आप फैसला लेंगे? सर, अभी तो 11 बजे तक की बताई है, हम लोग की प्रणाली निर्धारित है। अगर वहां से कुछ सकारात्मक निर्णय आ जाता है तो उसके हम लोग अपना विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर वहां से कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो हमारी स्ट्रेटेजी उसी के आधार पर बनेगी कि हमें क्या करना है। प्रदेश में और कौन कौन मेडिकल कॉलेज हैं, कितने संख्या में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे पूरे प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज में हैं, जिसमें करीबन 3,500 के करीब मेडिकल चिकित्सक हैं। वो सभी इस आंदोलन में साथ हैं और सभी लोग अभी 11 बजे तक अपना कार्य बंद करे हुए। इसके अलावा कल जो हमारी मीटिंग हुई थी या प्रदर्शन था, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स जो और भी डॉक्टर्स हैं और जो ग्रुप्स हैं, IMA नर्सिंग होम एसोसिएशन, उन सभी लोगों ने भी हमारे साथ होने की आश्वासन दिया है और वो सब हमारे साथ हैं। तो 11 बजे तक जो भी निर्णय आता है उसी के आधार पर हम लोगों की आगे की हमें क्या करना है वो तय किया जाएगा। सर, क्या तैयारी की जा रही है कि अगर प्रशासक नियुक्त होगा तो इसका विरोध है या फिर आप लोग और कुछ दूसरा रास्ता भी सुझाव दिया है आपने? देखिए, हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ प्रशासक की नियुक्ति का है और वो जो विरोध है वो इसलिए नहीं है कि हम कोई प्रशासक से हम उसको हीन समझते हैं लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में, चिकित्सा शिक्षा में, शैक्षणिक संस्था में ब्यूरोक्रेसी का, डिप्टी कलेक्टर का या SDM का कोई स्थान नहीं है। उनके आने से ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। जो छात्र हैं, जो उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ने वाला है, जो मरीजों की व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ने वाला है। और चिकित्सक होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम इस चिकित्सीय संस्थानों को बचाएं। तो क्या लग रहा है, मरीज कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इससे? इसके लिए भी कुछ विकल्प? देखिए, मरीज प्रभावित हो रहा है ये सरकार की वजह से। सरकार में अगर इतना संवेदनशील सरकार को होना चाहिए कि हमारी आवाज को पहले से ही सुने। हम 2 दिन से बोल रहे हैं, उनको काली पट्टी बांध के हमने विरोध किया, मीडिया के माध्यम से हम अपना पत्र लिख रहे हैं, बात करने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। आज हम हड़ताल कर रहे हैं, आज भी हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी है। हम किसी मरीज को जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम संवेदनशील व्यक्ति, मतलब कि प्रोफेशन है हमारा, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है कि अगर ये हमारी आवाज भी नहीं सुनेगी तो मरीजों की कल उसको अगर कुछ परेशानियां होती हैं तो उसकी आहें और चीख पुकार और कराहट उनको सुनने के बाद ही क्या कानों पे जूर रहेंगी? क्या उसको IAS और इस लॉबी काले अंग्रेजों पे इतना विश्वास है कि वही देश को चला सकते हैं? तो अपनी कुर्सियां खाली करें और उनको अंग्रेजों को बिठाए, काले अंग्रेजों को, उनसे देश को चलवाएं। बिल्कुल, तो ये कड़ा विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर्स लॉबी है पूरी और एक साथ मिलकर विरोध किया जा रहा है। तकरीबन 13 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश भर के और GMC के तमाम सीनियर डॉक्टर हैं। इनका मिला जुला विरोध है और एक ही विरोध है कि प्रशासक इन अस्पतालों में या फिर कॉलेजों में नियुक्त न किया जाए। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक भाव जो मन में है कि मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों ने इतनी संवेदनशीलता है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि सरकार जरूर इतनी असंवेदनशील है कि डॉक्टरों की परेशानी उनको समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल रीनू, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये इनका एक ही विरोध है कि यहाँ पर प्रशासक जो है नियुक्त न किया जाए। इसी को लेकर तमाम जुड़ा है, तमाम डॉक्टर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं और सुबह से खड़े हैं। हालांकि सबको मेडिकल सेवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। यस, आज हम इंतजार कर रहे हैं। आज हमने इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित नहीं किया है, सिर्फ रूटीन सेवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर कैबिनेट के में कोई भी ऐसे डिसीजन होता है जिसमें डिप्टी कलेक्टर या SDM को बिठाने की कवायद करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे और इसके बाद हम सारी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे। अन्य संगठन है हमारे IMA मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ में मिलकर नर्सिंग। कितने लोग हैं आपके साथ? अभी हमारे मध्य प्रदेश के 13 शासकीय कॉलेज के सभी चिकित्सा शिक्षक हैं, करीब 3,500 चिकित्सा शिक्षक हैं। उसके बाद हमारी IMA मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग होम एसोसिएशन, ये सभी हमारे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, जो हम कैबिनेट के डिसीजन के बाद ये लोग सब जूनियर डॉक्टर साथ में निकल गए। काउंटडाउन चालू है रीनू, हम आपको बता रहे हैं कि तमाम देखिए कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, जुड़ा बैठे हुए हैं और इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि प्रशासक नियुक्त न किया जाए। डॉक्टर्स और भी हैं, हम महिला डॉक्टर्स भी जानते हैं। मैम, क्या विरोध जारी कब तक रहेगा ये?
अभी 11 बजे तक का इंतज़ार है। जब तक हमें कुछ सकारात्मक निर्णय सरकार की तरफ से नहीं आता है, उसके निर्णय पर निर्भर करेगा कि आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगी मेडिकल सेवाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इमरजेंसी सेवाएं सारी चालू हैं और मरीजों को कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैम, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाओं में मरीज परेशान हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इमरजेंसी आप सेवाएं। लोगों की तरफ से क्या तैयारी रहेगी उसको लेकर? हम लोग हमेशा ही अवेलेबल हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि सभी लोग हैं यहाँ पर। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस चीज़ को डील किया जाएगा। और भी तमाम डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, मरीजों का ख्याल कैसे रखा जाएगा इन जो आपकी हड़ताल उसके बीच में? देखिए सॉरी, अभी तो हमने इमरजेंसी सेवाएं हमारी चालू हैं कि जब तक कैबिनेट अपने इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर देती, मरीजों के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, सिंपैथी है। इसी कारण हमने पिछले 3 बार कभी हमने हड़ताल नहीं की और आज भी हम हड़ताल नहीं करना चाहते। हमें मजबूरी बस यहाँ बैठना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन से हम लगातार पत्र व्यवहार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सरकार को ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि कृपया करके ऐसा गलत बिल ना लेकर आए। सिर्फ इंतजार है कैबिनेट के फैसले का। इंतजार है कैबिनेट के फैसले का और इंतजार है जो भी व्यवस्थाएं अगर ये बिगड़ती हैं तो इसके लिए सिर्फ सरकार जवाबदार है, हम लोग नहीं। तो डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं बैठक के फैसले का, उसके बाद ही अगला जो है रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अभी 11 बजे तक और इंतजार करना होगा। संवाददाता सुशील भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सुशील, और जिस तरीके से हम ये पूरी तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रतीक भी हमारे साथ संस्कार धानी से जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आ रहे हैं। जैसे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि डॉक्टरों का ये कहना है कि हम इमरजेंसी सेवाएं तो प्रभावित नहीं होने देंगे, लेकिन जो अन्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, वो तो प्रभावित हो ही रही है ना अस्पताल में। वरिष्ठ चिकित्सकों को ही बिल्कुल, देखिए गवालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में भी जो नया प्रस्ताव आना है कैबिनेट में, उसको लेकर विरोध चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार यहाँ आज ओपीडी से काम बंद करके यहाँ एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। और उसके साथ इन लोगों का यही कहना है कि सरकार जिस तरह से प्रस्ताव ला रही है, उस प्रस्ताव से कहीं ना कहीं जो है इनके हितों को कुठाराघात लगेगा। सर, जो आज आपका आंदोलन है, किस तरह से क्या आंदोलन है और क्या खास वजह है? हमारे सभी चिकित्सा महाविद्यालय के एमटीए के पदाधिकारी एवं सदस्य लोगों ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि शासन जो यह प्रस्ताव लाना चाह रही है कि सभी अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशासकीय एवं वित्तीय पद के लिए एक अलग से पद सृजन किया जाए, जो कि न्याय संगत नहीं है। क्योंकि यह मेडिकल कॉलेज जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है क्या आप लोगों की? जी, क्योंकि क्या है, ये मेडिकल कॉलेज है और उससे संबंध जो चिकित्सा अस्पताल है, इसमें मरीजों को, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको टीचिंग के अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दिया जाए, यह सब भी सिखाया जाता है। जिसके लिए हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, संयुक्त संचालक अधीक्षक महोदय हैं, अधिष्ठाता महोदय हैं, इनके पास कुल सभी प्रकार की। किस तरह का विरोध रहेगा आगे? अभी हमारा सिर्फ यही विरोध है कि यह प्रस्ताव को ना लाया जाए, बल्कि हमारे जो पूर्व व्यवस्था है उसी को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो नया प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं इनके हित में नहीं है और जो पूर्ववत व्यवस्थाएं चल रही है वही व्यवस्थाएं होना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती के बाद कहीं ना कहीं अस्पतालों की और मेडिकल कॉलेज की, शैक्षणिक संस्थाओं की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसके अलावा उसमें एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दखलंदाजी भी बढ़ेगी। बिल्कुल 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 सुशील, और आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आपने भी सुना कि प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति से उनके जो कामकाज है वो प्रभावित होंगे, एक दखल होगा। ऐसा डर क्यों है? सभी अपना अपना काम करेंगे, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, शिक्षण संस्थानों में अपना काम होगा, वित्त सेवाएं यदि प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या होगी? हालांकि अभी दिए नहीं है, 11 बजे तक का इंतजार है। प्रतीक,
देखिए बिल्कुल रेनू, फिलहाल लेकिन जिस प्रकार का निर्णय सरकार लेने जा रही है उसको लेकर के कम से कम डॉक्टर्स के बीच में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हैं और डीन ऑफिस के ठीक सामने का नजारा आपको हम दिखा दें। तमाम जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ मैदान पे ही हैं और सुबह से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। तमाम टीचर्स जो है लगातार 9 बजे से जिस प्रकार का समय आहूत किया गया था, तमाम जितने टीचर्स हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और उनसे हम बेशक समझेंगे कि आखिर किस प्रकार की मांगे हैं और क्या परेशानी होगी। सर बेशक ये तमाम जो फैसला है, नीतिगत निर्णय कुछ देर में क्या सरकार लेगी ये आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती भी है तो क्या ऐसी व्यवस्था है जिसपे गड़बड़ी आ जाएगी, क्या कहेंगे? जी, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब 2 मिनट थोड़ा बात करेंगे जी। तो हाँ, तो एक्चुअली उनका भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि भाई एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो हेल्थ से रिलेटेड चीजें नहीं जानता और ये हमारा जो काम है, हमारे जो सारे डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये 24 घंटे काम करते हैं। मतलब ये ऑन ड्यूटी ही है। इट इज लाइक अ पुलिस ड्यूटी कि आपको सेवाएं देनी है 24 घंटे। जब भी आपको रात के 3-4 बजे भी बुलाया जाए तो आपको आना है। लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारी रात में आएंगे? क्या यहाँ पे आके व्यवस्थाएं देखेंगे और हमारी जो चीजें और मांगे हैं और जो हमारे नीड्स है उसको समझ पाएंगे? उनको IAS IPS की तरफ से आप चाह रहे हैं इंडियन मेडिकल सर्विसेज की तरफ पे एग्जामिनेशन हो? मेरा मानना यही है कि आप वैसे भी जॉब्स की आजकल पूरे भारत में बात हो रही है, जॉब्स को लेके सारी पार्टियां बात कर रही हैं। तो भाई आप इंडियन मेडिकल सर्विसेज निकालिए ना। इतने सारे MBBS सीट बढ़ते जा रहे हैं, इतनी मेडिकल कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप एक नया चीज शुरू कीजिए ना। सेंट्रल लेवल से लाइए, एक बिल पास कराइए, इंडियन मेडिकल सर्विसेज चालू कीजिए। 4-4.5 साल के MBBS के बाद आप इंडियन मेडिकल सर्विस में लोगों को लीजिए और फिर उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दीजिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि वो लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देखें और बाकी जो हमारे डॉक्टर हैं वो पेशेंट केयर में लगे रहें। हम लोग तो अभी दोनों काम करना पड़ रहा है। ठीक है रेनू, तो आप समझ गए क्या मूल रूप से क्या मांग है और क्या चाहते हैं? IAS IPS की तर्ज पे, इंडियन मेडिकल सर्विसेज की तर्ज पे डॉक्टर्स की या प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति जो है सरकार कर सकती है, क्योंकि पहले से ही अंबार है। ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति आएगा वो शायद व्यवहारिक चीजों को ना समझ पाए, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं होगा। जी बिल्कुल, यानी कि ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो स्पष्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप ये देखिए कि